अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एक बुनियादी 4 बातों का जिक्र किया था कि हर एक आम बंदे को, एक नए और अनाड़ी बंदे को शौकीन बनने के लिए इस काले तीतर के शौक में 4 बातों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1, उसके पास तीतर जो है उसकी उम्र कितनी है। नंबर 2, उसके पास जो तीतर है उसकी नस्ल क्या है। और नंबर 3 जो है कि इलाकाई मौसम को वो मद्देनजर रखे। और नंबर 4 पर कोई भी तीतर उसके हाथ में बड़ा तीतर आ जाए, कम से कम उसको 2 सीजन रखे। एक हमारे भाई ने कमेंट कर दिया कि सजाद भाई हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताएं ताकि हमें तरीके के साथ समझ आ जाए। ठीक है जी प्यारे दोस्तों, स्टेप नंबर 1 है आज के हमारी वीडियो का जो टॉपिक है कि आपने काला तीतर जो है वो नस्ल के हिसाब से लेना है। ठीक है जी, आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि आपके हाथ में जो काला तीतर है उसकी नस्ल क्या है। सबसे पहले हम छोटे बच्चे पर आ जाते हैं कि अगर आपने काले तीतर का छोटा बच्चा लेना है उसके अंदर कौन कौन सी आपने खूबियां देखनी है और कौन कौन सी निशानियां देखनी है जिनको आपने पहचान करके आपने एक बच्चा लेना है और उसको घर में आपने रखना है। प्यारे दोस्तों, हर चीज का एक तरीकाकार होता है। काले तीतर का बच्चा आप जब भी लेते हो तो जहर नर आपने लेना है। ठीक है, और काले तीतर का बच्चा जहर नर उस वक्त जाकर होता है जब उसका साइज एक बटेरे के साइज के मुताबिक हो जाता है। मिसाल आपने बटेरे के साइज का लेना है बच्चा और जहर नर लेना है। ठीक है जी, और उसमें आपने निशानियां कौन सी चेक करनी है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली जो निशानी होती है बच्चे के अंदर, उसका ऊपर से वजूद छोटा होता है और उसकी टांगे जो होती हैं वो बहुत ज्यादा लंबी होती हैं, बगले की तरह होती हैं। ठीक है जी, ये एक नस्ली बच्चे की अलामत में सबसे पहली अलामत है। ऊपर उसका वजूद छोटा होगा और बगले की तरह टांगे उसकी बहुत ज्यादा लंबी होंगी और पंजा जो है वो बहुत ज्यादा उंगलियां लंबी होनी चाहिए। ठीक है जी, अच्छा इसके अलावा जी उसकी टांगे जो है उसके अंदर एक झरी नुमा लाइन होनी चाहिए। मिसाल जैसे कि हम ग्राइंडर के साथ कोई वायरिंग वगैरह करने के लिए दीवार के अंदर झरी लगाते हैं, मिसाल ऐसे उसके अंदर झरी होनी चाहिए। अच्छा जी, लंबी टांगों से क्या होता है, कल को जब तीतर बड़ा होता है उसका वजूद ज़ाहिर सी बात है बड़ा हो जाता है, टांगे और वजूद और ये सारी चीज़ें बराबर हो जाती हैं। लेकिन छोटे बच्चे की जो निशानी होती है उस टाइम पर वही वाज़ेह हो रही होती है कि उसकी टांगे बहुत ज़्यादा लंबी होती है, ऊपर वजूद उसका छोटा होता है। अच्छा जी, लंबी टांगों वाला जो बच्चा होता है बाद में वो बड़े कद बाडी और साइज का तीतर जाकर बनता है। और जो लंबे पंजे की निशानी है और लंबे उंगलियां जो उसकी होनी चाहिए, उससे क्या होता है, उससे आपका तीतर जो होता है कल को वो बुलाई के दौरान थकता नहीं है। जो तीतर जिन बड़े तीतरों में, चक्री वाले तीतरों में, टूर्नामेंट वाले तीतरों में या लंबी बुलाई वाले तीतरों में ये ऐप पाया जाता है कि आपका तीतर जो है वो 12 बजे तक खड़ा होकर बुलाई करता है और बाद में क्या होता है कि आपका तीतर बैठ जाता है, वो बैठने पर बुलाई पर आ जाता है। ऐसा तीतर जो होता है वो सिर्फ पाँव छोटा, पंजा छोटा होने की वजह से, हालांकि पुराने जमाने में पुराने उस्ताद ये भी बताते थे कि छोटा पंजा और छोटी उंगलियों वाला तीतर बड़ा करामिन साबित होता है। लेकिन आजकल का जो जमाना है वो क्या होता है कि तीतर के अंदर बुलाई की क्वालिटी ज्यादा होती है लेकिन खड़ा होने की उनकी क्वालिटी फिर आकर छोटे पंजे वाले तीतर की वो खत्म हो जाती है और तीतर बैठने पर आ जाते हैं और वो बैठ कर बुलाई करनी शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको बता दिया बेस्ट तरीकाकार के बटेरे के साइज का बच्चा ले लो, लंबी टांगों वाला देख कर ले लो और लंबे पंजे और लंबी उंगलियों वाला देख लो। और इससे बढ़कर जो बड़ी बात है, काली उंगलियां, टांगों पर काले रंग के धब्बे निशान या उंगलियों पर काले रंग के धब्बे निशान जिनको सड़ी हुई उंगलियां बोलते हैं, अगर ये भी क्वालिटी आपको मिल जाए तो फिर और भी सोने पर सुहागा हो जाएगा। अच्छा जी, ये तो हो गया बच्चा लेने का तरीका का। अच्छा जी, इससे हटकर अगर आप बिल्कुल छोटे बच्चे ले लेते हो कि जिनका मतलब नर मादी की कोई पहचान नहीं होती तो वो फिर एक जुआ है। अगर अच्छी नस्ल के बच्चे निकल आए तो वेल एंड गुड, अगर अच्छी नस्ल के ना निकले तो फिर आपका जुआ है, या आपका टाइम भी ज़ाया होगा, पैसे भी ज़ाया होंगे, या फिर आपके लिए बहुत ज्यादा उन बच्चों में से 5-6 आप ले लेते तो कोई ना कोई 1-2 करामत साबित हो जाए। अच्छा जी, इससे हटकर अगर आप बड़ा तीतर लेते हो तो उसके अंदर आपने कौन सी क्वालिटियां और कौन सी खूबियां आपने चेक करनी है। ठीक है जी, सबसे पहली चीज, पहली बेसिक और बुनियादी चीज आपने उसका चल देखना है जी। ठीक
है। तीतर को आपने चेक करके खरीदना है। चेक करने की बड़ी लंबी फहरिस्त है, चले मैं दरमियान से गुजर जाता हूँ, फिर जो है वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। कि आपने उसको 5 से 10 तीतरों के दरमियान में रख कर आपने चेक कर लेना है, तीतरों का मुकरा हुआ ना हो, तीतरों के साथ उसमें बुलाई करने में कोई ऐब ना हो, मस्तियां ना करता हो, बहुत ज्यादा लड़ ना करता हो। अगर लड़ करता हो तो फिर भी अपनी बुलाई जारी रखता हो, ऐसा तीतर आपने लेना है। इसी तरह अगर मस्तियां करता हो तो फिर भी बुलाई करने वाला आपने तीतर लेना है। ऐसा ना हो कि मस्तियां करने के चक्करों में बुलाई छोड़ दे या लड़ करने के चक्करों में बुलाई छोड़ दे। सो तीतर आपने ऐसा लेना है जो तीतरों का लगा हुआ हो, जो तीतरों के अंदर बुलाई करता हो, तीतरों का मुकरा हुआ ना हो, उसमें कोई फॉल्ट या ऐब ना हो। अच्छा जी, उससे हटकर एक चीज आपने और चेक करनी, उसका चल आपने देखना है। ठीक है जी, चल आपको वो 8 से 7, 8 या 9 आवाजों का चल देता हो। सो ऐसा तीतर आपने परचेज करना है। नॉर्मल क्वालिटी और लो क्वालिटी और लो बुलाई वाला तीतर आपने, और छोटे साइज और छोटे कद का तीतर आपने कभी भी सिलेक्ट नहीं करना। अच्छा जी प्यारे दोस्तों, इससे हटकर एक और चीज होती है, आपने बुलाई का स्टाइल चेक करना है। आपने तीतर की बुलाई का स्टाइल चेक करना है कि बुलाई करते वक्त तीतर का स्टाइल किस तरह होता है। अच्छा जी, स्टाइल में आपने क्या चीज चेक करनी है कि धीमी आवाज वाला तीतर हो, ठीक है, बोलने में उसको बहुत ज्यादा तकलीफ ना होती हो, उसको दुश्वारी ना होती हो, ठीक है, उसके पूरे जिस्म का सर से लेकर दोम पांव तक जोर ना लगता हो, तेजी और जज्बे के साथ वो आवाज को शुरू करता हो और तेजी के साथ ही आवाज को खत्म करता हो, जिसको आम अल्फाज में कहते हैं कि शॉर्ट कट आवाज वाला तीतर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, बाकी मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल होते हैं। हर परिंदे का बोलने का स्टाइल जो है वो दूसरे से अलग होता है। कोई आवाज को गर्दन को पीछे की तरफ खींचते हैं, कोई आगे की तरफ जो है गर्दन को मुंह को जो है नीचे झुकाते हैं, कुछ जो है वो सार पीछे करके ऊपर की तरफ बुलाई करते हैं, कोई सार नीचे की तरफ गर्दन को जिस्म की तरफ खींच कर बुलाई करते हैं। सो ज्यादा जो कारआमद बुलाई होती है वो तकरीबन जो तीतर आगे की तरफ आवाज निकालते हैं, आगे की तरफ उनका झुकाव होता है आवाज करने में, ऐसे तीतर जो होते हैं उनका बड़ा हल्का और हौला चल समझा जाता है काले तीतर के शौक में। और फिर भी आपने खुद से देख लेना है कि ऐसे तीतर का आपने इंतखाब करना है कि जिसकी बड़ी हल्की और हौली आवाज हो। ऐसा तीतर जो होता है बड़ा लंबा चल और लंबी बुलाई आपको दे सकता है, वो कभी भी थकता नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, ऐसी बुलाई और ऐसे चल वाला तीतर अगर आपको मिलता है वो आपने बिल्कुल छोड़ना नहीं है। धीमी आवाज हो, स्पीटर हो और वो थकता ना हो, स्टाइल उसका लहजा इस किस्म का हो कि भाई उसकी बहुत ज्यादा लोड आवाज और बड़ी लंबी आवाज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोड और लंबी आवाज वाला तीतर जो है बहुत जल्द थक जाता है। 1 से 2 घंटे की बुलाई के बाद वो बैठ जाए। सो हल्की हौली चाल वाला जो तीतर होता है वो बड़ा लंबी प्रोग्रेस आपको दे। अच्छा, इसके अलावा जी अगर ऐसे तीतर में धीमी आवाज और स्पीटर बुलार आपको मिल जाता है, इसके अलावा उसके अंदर जितने भी फॉल्ट हो, जितने भी ऐप पाए जाते हो वो बाद में मदद दूर कर सकता है, लेकिन जो उसका स्टाइल होता है ना वो बेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा मैटर करता है। अच्छा जी, इन सारी चीजों से हटकर एक चीज को और आपने मद्देनजर रखना है, और चीज एक पॉइंट है, गुर की बात है, उसको आपने ज़हन में रखना है कि काले तीतर को जब भी कोई बंदा बेचता है खा मखा उसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट ऐब लाजमी होता है, तभी जाकर बंदा उस चीज को सेल करता है, वरना अच्छी चीज को कोई भी सेल नहीं करता। अच्छा जी, इसके अलावा आपने एक और चीज को ज़हन में रखना है कि क्या बेचने वाला बंदा जो है वो व्यापारी टाइप का है या वो शौकीन है रखने वाला है। अगर वो व्यापारी टाइप का बंदा है, बेचने लेने देने वाला बंदा है, खा मखा उस तीतर के अंदर कोई ना कोई कमी पेशी होती है। एक बंदा लेने और बेचने वाला है और एक बंदा घरेलू शौकीन है, फिर उन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। उस तीतर में कोई ना कोई फॉल्ट ऐब अगर है भी सही तो आपने खा मखा उसको एक्सेप्ट कर लेना है और ले लेना है, क्योंकि बाद में बंदा रखने के बाद उसके अंदर जो कमी पेशी होती है बंदा खुद से अपने अकल से उसको दूर कर लेता है। अच्छा जी, इसके अलावा खुराकों पर आ जाते हैं। खुराकों का बड़ा अमल दखल होता है हमारे काले तीतर की जिंदगी में। ठीक है जी, आज की वीडियो फिर से बड़ी लंबी हो रही है। अगर आप दोस्तों ने कहा, फिर से किसी ने कमेंट कर दिया, तो इसी वीडियो इसी टॉपिक का कल जो है वो पार्ट 2 रिकॉर्डिंग कर देंगे। अगर आपने कहा कि यहीं तक ठीक है, सो फिर कल नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। सो प्यारे दोस्तों, खुराकों का बहुत ज्यादा अमल दखल होता है हमारे काले तीतर की जिंदगी में। अगर एक नस्ली तीतर होता है, असली तीतर होता है, ज्यादा बुलाई वाला तीतर होता है, ज्यादा क्वालिटी वाला तीतर होता है, सो वो फिर हमारे दिए हुए नुस्खों को भी बर्दाश्त करता है, हमारी दी हुई ताकतवर खुराकों को भी बर्दाश्त करता है। अगर एक घटिया और थर्ड लो क्वालिटी का तीतर होता है, फिर आप उसको जितनी अच्छी खुराकें देते हो वो
ज़्यादा फॉल्ट का शिकार हो जाता है, ना उसके अंदर इतनी बुलाई की कैपेसिटी होती है, ना उसके अंदर इतना जल होता है और ना ही उसके अंदर इतना बर्दाश्त होता है। देखें, कोई भी चीज़ आपने अपने काले तीतर को देनी है, खास तौर पे कोई भी खुराक जब आप अपने काले तीतर को देते हो तो फिर वो खुराक आपने उसके जिस्म से निकालनी है, उससे उतनी बुलाई लेनी है, उसको उतना थकाना है कि ताकि वो खुराक वो चीज़ें सारी जो है उसके अंदर जज़ब हो जाए। सो ये चीज़ें फिर होती हैं, जिस तरह तीतर की बुलाई और क्वालिटी होती है उस तरीके के मुताबिक उसको फिर आगे खुराकें दी जाती हैं। सो प्यारे दोस्तों, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि मेरा दिल करता है कि सारी बातें जो है आपके सामने रख दूँ, इस शौक़ को बिल्कुल खोल कर आपके सामने रख दूँ और हर चीज़ जो है वो सादे लफ्ज़ों और सादी ज़बान में आपको समझाऊँ ताकि आपको आसानी से बात की समझ आ जाए। लेकिन आज की वीडियो में इतनी की मालूमात थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा करामत वीडियो साबित होगी। तो भाई लास्ट में हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर वसूल हो सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।